71 बीपीएससी क्रैकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे जिससे बीपीएससी प्रत्येक साल 2 या 3 क्वेश्चन तो कम से कम ज़रूर पूछता है। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको हमारे लिए थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा। वो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अगर आप ये करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है ये। बिना देर किए अब हम चैप्टर को देखेंगे कि भारत के बहुत सारे नाम हैं, जैसे भारतवर्ष है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। तो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतवर्ष किसने कहा, भारत को भारतवर्ष किसने कहा, या भारत को इंडिया किसने कहा, हिंदुस्तान किसने कहा। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो भारतवर्ष महाकाव्य में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है। भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश, और इसके निवासी जो होते हैं वो भारतीय या भारत की संतान है। दूसरा जो है इंडिया, इंडिया जो है वो यूनानियों ने कहा था, और हिंदुस्तान ये मुस्लिम इतिहासकार ने कहा था। अब कुछ बुक का नाम देख लेते हैं। ये बुक से भी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो इस बुक से भी, बुक और उनके राइटर का अगर आप नाम याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, इससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। सचनामा, इससे सिंध के इतिहास का पता चलता है, जिसके राइटर अली अहमद है। अष्टाध्यायी, ये बुक के राइटर पाणिनि है। गार्गी संहिता, ये कात्यायन इन्होंने लिखा था। महाभाष्य पतंजलि, जो कि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब अगला देखेंगे कि वेद, वेद को महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा था। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है देवताओं द्वारा रचित। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से प्रथम 3 जो है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको वेदत्रयी कहा गया है, अर्थात 3 वेद, और अंतिम है अथर्ववेद। अब हम देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद को ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संकलन है ये। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 108 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, और इसमें 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है और 200 बार अग्नि का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्र कहलाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहला जानकारी कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। अभी बताएं कि इसमें 10 मंडल है, तो एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके तीसरे मंडल से कुछ मंडल जो हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें मेंशन किया है। जैसे कि तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है, और गायत्री मंत्र जो सविता देवता के लिए लिखा गया है, ये विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था। 8वां मंडल जो है उसमें हस्तलिखित ऋचाओं हैं। 9वां जो है वो सोम देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है उसमें चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जानकारी मिलता है। अब दूसरा देखेंगे सामवेद। सामवेद जो होता है, इसके जो पाठ करने वाले होते हैं उसको उद्गात कहा जाता है। सामवेद जो होता है वो संगीत का जनक होता है। तीसरा है यजुर्वेद, इसको पढ़ने वाले अर्धवयु कहते हैं, और ये जो है गद्य और पद्य चंपू शैली में लिखा गया है। और अंतिम है अथर्ववेद, इसको पढ़ने वाले जो हैं इस अथर्वा है, ये जो है इसमें मुख्य रूप से रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस बात की जानकारी मिलती है। इसमें सभा और समिति नामक 2 संस्था का प्रयोग किया गया है। सभा सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। लेकिन अथर्ववेद में जो मुझे बहुत गलत चीज़ लगा कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो वो अथर्ववेद है। ठीक है, आप हमारे इसी प्रकार के जानकारी को जानने के लिए या बीपीएससी के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक प्रयास हमारे प्रोत्साहन का बहुत बड़ा विषय बन जाता है।
थैंक यू।